हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बेयरक लाइफ। मैं प्रिया चौधरी BLLB 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। अगर आप भी लॉ करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट से करें, अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिला तो प्राइवेट से करना वर्थ इट भी होगा कि नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको 12th के बाद लॉ करनी है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एक तो आपने 12th पास आउट एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया। ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, तो आप लॉ कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें तो 2 ऑप्शन होते हैं लॉ करने के। होता है इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 साल का होता है, एक ग्रेजुएशन के बाद LLB होता है। अब अगर आपको 12th के जस्ट बाद लॉ करना है तो आप BLLB, BCom LLB, BSc LLB, BB LLB में से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मेरे को ये इंटीग्रेटेड कोर्स ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो टाइम सेव करता है और इसमें आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसा नहीं है जो LLB वाला कोर्स वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो पहला प्रीफर करते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तब तक और भी समझ आ जाएगी कि हमें परस्यू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब तक हम और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, तो हमें आसानी होती है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो ज़्यादातर अच्छे लॉ कॉलेजेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैट। अगर आप क्लैट क्लियर करते हैं तो फिर आपको टॉप एनएलयूज में एडमिशन मिलता है, वो जो आपकी प्लेसमेंट में बहुत फायदेमंद होता है। क्लैट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आपको अगर NLU दिल्ली में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलेट है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस से करना है तो उसके भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे स्लैट होता है, LSET होता है, CET से भी आप DU में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी 4th ईयर में हूं और मैं प्राइवेट कॉलेज से कर रही हूं, क्योंकि मैंने क्लैट नहीं दिया था, मेरा प्री डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को लॉ करना है। तो ऐसा नहीं है प्राइवेट कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अच्छा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, आप कितना टाइम देते हो। इंग्लिश, अगर हम क्लैट के सिलेबस की बात करें तो उसमें इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स और बेसिक मैथ्स आता है। तो अगर आप अभी 11th-12th में हो तो ये बिल्कुल सही और परफेक्ट टाइम आपकी प्रिपरेशन शुरू करने का। क्लैट का जो सिलेबस है वो इतना आसान नहीं है कवर करना, और अब तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। क्लैट के एग्जाम को ऐसे ही नहीं समझ सकते, ये भी अब बहुत टफ हो गया है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है, पहले लॉ कोर्स इतना नोन नहीं था। पहले लोग नीट, जेईई इन सब पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसमें सही में जेन्युइनली कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पहले से। अगर तुम सीरियसली लॉ परस्यू करना चाहते हो तो सीरियस होके एकदम अच्छे से हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। क्लैट टफ जरूर है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि आप ये बहाना बना दो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। यूट्यूब पे, ChatGPT पे ऑलरेडी इतने सोर्सेज अवेलेबल है ना कि तुम्हें ऑनलाइन वगैरह पेड कंटेंट की ज़रूरत भी नहीं है। अगर अच्छी रिसर्च करो, न्यूज़पेपर पढ़ो तो वो भी इनफ होता है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ करियर पे वीडियो बनाऊं या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।